जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों, भारत चाबहार की अपनी हिस्सेदारी ईरानी कंपनी को सौंपने जा रहा है। दोस्तों, ले सकता है ऐसा फैसला, बताएंगे अमेरिका के प्रतिबंध को देखते हुए भारत आखिर क्यों ऐसा फैसला ले रहा है। क्या अमेरिका के इस प्रतिबंध का काट निकालेगा अपना भारत, या फिर क्या है इसकी वजह? इतना महत्वपूर्ण पोर्ट की हिस्सेदारी भारत कैसे ईरानी कंपनी को सौंप सकता है, दोस्तों बताएंगे। इस सबसे बड़ी खबर को उधर डोनाल्ड ट्रंप के भारत को नरक बताने पर मचा बवाल, तो अब भेज रहे अपने खास दूत को भारत। वहीं चीन की दलाली में मिली दगाबाजी, फिर रोटी के पड़े लाले, तो कटोरा लेकर भारत के दरवाजे पर पहुंचा इंडिया आउट कैंपेन चलाने वाला मुइजू। मिल गया जीवन दान, जी हां दोस्तों, लेकिन मदद मिलने के बाद फिर एक बार उसने अपना असली धोखा देने वाला रूप दिखा दिया दोस्तों, तभी भारत को फिर दे दिया धोखा। वहीं चीन के गले में हमेशा चुभने वाला फैसला लिया भारत ने दबा दी उसकी ऐसी कमजोर नस। समंदर में दो देशों में रख दिए सबसे बड़े कदम। कौन है वो दो देश? तो वहीं पाकिस्तान में होने वाली अमेरिका और ईरान की बातचीत को लेकर अब तक क्या अपडेट आया है वो भी आपको बताएंगे लगे हाथों। एक से एक बेहतरीन जानकारी बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले भारत की कूटनीति को सबसे बेहतरीन मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां भारत ईरान के चाबहार पोर्ट में अपनी हिस्सेदारी ईरानी कंपनी को सौंप सकता है। दोस्तों, बहुत बड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी हम आपको बता रहे हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ये कदम अस्थायी तौर पर उठाया जा सकता है ताकि अमेरिका के प्रतिबंधों से मिली छूट खत्म होने के बाद भी जारी रह सके। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का इस पोर्ट में 1100 करोड़ का निवेश है। भारत सरकार इस मुद्दे पर अमेरिका और ईरान दोनों से अलग अलग बातचीत कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक ये बातचीत बेहद संवेदनशील है और इसमें शामिल अधिकारियों ने पहचान उजागर करने से इनकार किया है। भारत को नवंबर 2025 में 6 महीने की छूट मिली थी, जिससे चाबहार पोर्ट पर बिना रुकावट काम होता रहा। ये छूट इस महीने खत्म हो रही है। रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि भारत चाबहार प्रोजेक्ट से पूरी तरह बाहर निकलने की योजना नहीं बना रहा। भविष्य में यहाँ कनेक्टिविटी बढ़ाने की योजना है, जिसमें रेल लिंक भी शामिल है, जिससे अफगानिस्तान और आगे तक पहुंच मजबूत होगी। भारत इस अस्थायी ट्रांसफर को अमेरिका और ईरान के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश के तौर पर भी देख रहा है। एक तरफ अमेरिका का ईरान पर सख्त प्रतिबंध, वहीं दूसरी तरफ चाबहार पोर्ट भारत की रणनीति का अहम हिस्सा है। यह पोर्ट पाकिस्तान को बाईपास करते हुए सीधे अफगानिस्तान तक पहुंच देता है। चाबहार पोर्ट हॉर्मुज स्ट्रेट के पास है, जो फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ने वाला अहम समुद्री रास्ता है। इसकी लोकेशन इसे रणनीतिक रूप से और महत्वपूर्ण बनाती है। चाबहार पोर्ट लंबे समय से भारत की क्षेत्रीय रणनीति का हिस्सा रहा है। इसे पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट में चीन की मौजूदगी के जवाब के तौर पर भी देखा जा रहा है। ऐसे में हिस्सेदारी ट्रांसफर का कोई भी कदम क्षेत्रीय कूटनीति पर असर डाल सकता है। यानी कि दोस्तों, भारत का ये फैसला अमेरिका के प्रतिबंध हटने का बहुत बड़ा काट है। इसको आप कह सकते हैं कि भारत अमेरिका के छूट के बाद भी इस चाबहार पोर्ट पर अपना कार्य जारी रख सकता है दोस्तों। और यही वजह है कि ईरानी कंपनी को इसका भार सौंपा जा रहा है। ईरानी कंपनी को अपनी हिस्सेदारी दे रहा है भारत, और इसीलिए हम कहते हैं कि भारत की कूटनीति दुनिया के हर एक देशों से सबसे बेहतरीन कूटनीति है। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों? भारत का ये फैसला सही है या गलत, कमेंट में आप लोग लिख कर जरूर बताइएगा। लेकिन सामने लाइक का बटन है, अभी तक नहीं दबाया तो इस बटन को सबसे पहले दबा दीजिएगा, ताकि ट्रंप तक ये खबर पहुंचे और ट्रंप को पता चल सके कि चालाक तुम ही नहीं हो, मार्केट में आपके दादाजी भी बैठे हुए हैं दोस्तों। तो लाइक अवश्य करिएगा, वहीं आपको बता दें। इधर ट्रंप के भारत को नरक बताने पर मचा बवाल, तो अब भेज रहा खास दूत। क्या है उसका एजेंडा, आपको बता दें। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत को लेकर कथित विवादित बयान के बाद कूटनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। ट्रंप ने भारत को नरक बता दिया था। उनके इस बयान की तीखी आलोचना शुरू हो गई थी। इसी बीच अब वॉशिंगटन की ओर से रिश्तों को संतुलित करने की कोशिशें साफ साफ दिखाई दे रही है। इस कड़ी में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के मई में भारत दौरे की तैयारी ने पूरे घटनाक्रम को नया मोड़ दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक रूबियो का यह दौरा मई के तीसरे या चौथे हफ्ते में हो सकता है, जिसमें 24 मई के आसपास उनके भारत पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि आधिकारिक तारीख अभी तक तय नहीं हुई है। यह दौरा इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि ट्रंप के हालिया बयान से उपजे विवाद के बीच दोनों देशों के रिश्तों को लेकर कई सवाल खड़े हुए थे। रूबियो की यात्रा के दौरान भारत अमेरिका के बीच व्यापार, रक्षा, क्रिटिकल मिनरल्स और रणनीतिक साझेदारी जैसे मुद्दों पर व्यापक चर्चा होने की संभावना है। साथ ही क्वाड को फिर से सक्रिय करने पर भी जोर रहेगा, जहां
जापान और ऑस्ट्रेलिया पहले ही इस मंच की उच्च स्तरीय बैठकों को फिर से शुरू करने के पक्ष में हैं। इस बीच भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री की अमेरिका यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच गहन बातचीत हुई है। उन्होंने अमेरिकी अधिकारियों के साथ पश्चिम एशिया की स्थिति, विशेषकर हॉर्मुज जल डमरू मध्य में तनाव और वैश्विक शिपिंग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। ईरान जंग और एनर्जी क्राइसिस के बीच रूबियो की भारत यात्रा का महत्व काफी बढ़ गया है। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों? पहले भारत को नरक कहा ट्रंप ने, उसके बाद जब भारत की अहमियत उसको पता चली तो फिर 24 घंटे के भीतर ही अपने जुबान से यू टर्न लेते हुए भारत को सबसे महान देश बता दिया और मोदी जी को सबसे टॉप पर नेता बता दिया, अपना दोस्त बताया, और अब नुकसान पर पानी डालने के लिए अपने दूत को भारत भेज रहे हैं। आपकी इस पर क्या राय है दोस्तों? अवश्य कमेंट करके बताइएगा। और ट्रंप के नरक वाले बयान का आप क्या जवाब देना चाहेंगे जरूर लिख कर बताइएगा। साथ ही साथ उधर आपको बता दे चौंका देने वाली सबसे बड़ी खबर, चीन की दलाली में मिली दगाबाजी, फिर रोटी के पड़े लाले तो कटोरा लेकर भारत के दरवाजे पर पहुंचा मुइजू, अब मिला जीवन दान। राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने भारत से दूर और चीन के करीब जाने की कोशिश शुरू कर दी थी, लेकिन मुइजू को जल्द ही यह बात समझ में आ गई कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको चीन ने ठगा नहीं। इसके बाद इस आइलैंड नेशन ने भारत के साथ बिगड़ते रिश्तों को पटरी पर लाने की कोशिश शुरू कर दी थी। अब दोनों देश एक बार फिर से एक दूसरे के रणनीतिक साझेदार बन चुके हैं। भारत और मालदीव के बीच की तल्खी मिट चुकी है। इन सब के बीच भारत एक बार फिर से मालदीव के लिए तारणहार बनकर सामने आया है। दोस्तों, मालदीव का विदेश मुद्रा भंडार काफी निचले स्तर तक पहुंच चुका था। ऐसे में मुइजू ने भारत की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखा। नई दिल्ली ने अपने मित्र देश को निराश नहीं किया। भारत ने करेंसी स्वैप के तहत मालदीव को 3000 करोड़ रुपया मुहैया कराए। भारत ने मित्र देश मालदीव को आर्थिक मजबूती देने के लिए एक बार फिर बड़ा कदम उठाया है। इंडियन डिफेंस न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार ने 23 अप्रैल 2026 को 3000 करोड़ की मुद्रा स्वैप यानी करेंसी स्वैप सुविधा को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य मालदीव के विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करना और उसकी अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्रदान करना है। माले स्थित भारतीय उच्चायोग ने इस सहायता की पुष्टि करते हुए बताया कि यह राशि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन बोले तो सार्क के करेंसी स्वैप फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत जारी की गई है। यह ढांचा सदस्य देशों को अल्पकालिक तरलता यानी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी सहायता प्रदान करने के लिए बनाया गया है, ताकि वे भुगतान संतुलन बोले तो बैलेंस ऑफ पेमेंट से जुड़े दबावों का सामना कर सके। अब ऐसे में दोस्तों भीख मांग रहे इस मुइजू की भारत ने दया खा करके मदद करी थी, क्योंकि भारत एक दयावान देश भी है। उसको नहीं फर्क पड़ता कि दुश्मन उसके लिए क्या सोचता है, लेकिन अगर दुश्मन भारत के सामने हाथ जोड़कर भारत से कुछ मांग भी ले तो भारत इतना दिलदार है कि भारत देने से मना नहीं करता। और वही हुआ दोस्तों। ये पता होते हुए भी कि मुइजू चीन से ज्यादा कनेक्शन रखते हैं, उसके बावजूद भी भारत ने मुइजू को बड़ी मदद दी। लेकिन आपको बता दे जिसका डर था वही हुआ दोस्तों। फिर एक बार मुइजू ने भारत को धोखा दिया, भारत से लिए 3000 करोड़ और उसके बाद फिर मालदीव ने चीन के जासूसी जहाज को दे दिया अपने यहाँ पर ठिकाना। बता दें, कहते हैं कि जो कुत्ते की दुम होती है वो कभी सीधी नहीं होती। ये कथन एकदम सही और सटीक बैठता है मुइजू पर। मालदीव पर आपको बता दे चीन के जासूसी जहाज ने ऐसा लगता है कि एक बार फिर से हिंद महासागर क्षेत्र में सर्वेक्षण का काम पूरा कर लिया। उसने रिसर्च जहाज शी यान 6 ने हिंद महासागर क्षेत्र में अपना एक नया सर्वेक्षण पूरा किया है। ये रिसर्च जहाज पिछले महीने हिंद महासागर में मालदीव के तट पर पहुंचा था। इस रिसर्च जहाज को 90 ईस्ट रिज के आसपास और अन्य क्षेत्रों में सक्रिय देखा गया था। मालदीव लगातार चीनी जहाजों की मेजबानी कर रहा है, जबकि यह भारत की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। हिंद महासागर की मैपिंग का मतलब है कि चीन लगातार इस क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। आपको बता दें कि चीन अपने शी यान 6 जहाज को एक वैज्ञानिक अनुसंधान पोत बताता है, लेकिन असल में यह चीनी नौसेना का एक डुअल यूज जहाज है। यह हिंद महासागर की गहराई, समुद्री तल की बनावट और पानी के बहाव का डेटा जुटाता है। ये डेटा चीन को अपनी पनडुब्बियों को भारतीय सीमा के पास चुपचाप तैनात करने में मदद करता है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन का जासूसी जहाज शी यान 6 सुंडा जल डमरू मध्य के रास्ते हिंद महासागर क्षेत्र में दाखिल हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी गतिविधियों के बाद इस रिसर्च जहाज ने 24 अप्रैल को मालदीव की राजधानी माले में स्थित बंदरगाह पर लंगर डाला। भारत की आपत्तियों के बावजूद मालदीव हमेशा से भारत विरोधी गतिविधियों को पनाह देता रहा है। सबसे खास बात दोस्तों ये है, जिसलिए हम आपको यह खबर बता रहे हैं, वो ये कि मालदीव ने उस वक्त चीनी जासूसी जहाज को अपने बंदर
बंदरगाह पर आने की इजाजत दी है। जब भारत ने उसे 3,000 करोड़ रुपए की मुद्रा सहायता दी है। अप्रैल 2026 में ही भारत ने ऋण भुगतान में सहायता के लिए 3,000 करोड़ रुपए की मुद्रा अदला बदली के रूप में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की है। दोस्तों ऐसे में ये बहुत जरूरी खबर हो जाता है और कहावत भी सटीक बैठती है कि डॉग की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। वही हाल मालदीव के मुइज़ू का है। दोस्तों भारत से मदद भी ले लिया और वही किया जो भारत नहीं चाहता। आप क्या इस पर कहना चाहेंगे दोस्तों? अवश्य कमेंट करके बताइएगा। क्या ये देश मदद देने लायक नहीं है? क्या इनको मदद नहीं देनी चाहिए भारत को? आपकी जो भी राय हो भारी मात्रा में कमेंट करके बताइएगा। लगे हाथ तो आपको बता दे उधर भारत ने दबा दी चीन के लिए ऐसी कमजोर नस। समंदर में दो देशों में रख दिए बड़े कदम। चीन के गले में हमेशा चुभने वाला है ये कदम। बता दे प्रशांत महासागर में दो बेहद छोटे छोटे देश हैं मगर वो रणनीतिक रूप से बहुत बड़े हैं। ये देश हैं तुवालू और वनआतू। जी हाँ, यहाँ हाल ही में केंद्रीय विदेश और टेक्सटाइल राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा 22 से 25 अप्रैल तक 4 दिवसीय यात्रा कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने इसे प्रशांत द्वीपीय देशों के से भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने के नजरिए से काफी अहम करार दिया है। इस यात्रा का मकसद द्विपक्षीय रिश्तों के साथ साथ विकास, कारोबार और हेल्थ सर्विसेज को बढ़ावा देना भी है। दोस्तों विदेश राज्य मंत्री का यह दौरा प्रशांत द्वीप देशों के साथ भारत के बढ़ते जुड़ाव और सक्रिय कूटनीति का संकेत है। जहां चीन अपना दबदबा बढ़ा रहा है और अमेरिका भी चीन को रोकने के लिए भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर क्वाड को मजबूत करना चाहता है। ये पहल फिपिक समिट 2023 पोर्ट मोरेस्बी में लिए गए निर्णयों की निरंतरता भी है। ऐसे में भारत जो है वो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी मौजूदगी को और मजबूत कर रहा है। वुनुआतू और तुवालू जैसे छोटे देश समुद्री रास्तों और रणनीतिक स्थिति के कारण महत्वपूर्ण है। ये यात्रा भारत की एक्ट ईस्ट नीति और प्रशांत द्वीप देशों बोले तो PIC के साथ गहरे जुड़ाव के लिए रणनीतिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। वहीं आपको बता दें इस्लामाबाद में वार्ता से पहले मुनीर से मिले अरागची। अमेरिकी डेलीगेशन अब भी रास्ते में है। जी हां, ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव के बीच पाकिस्तान एक बार फिर कूटनीतिक केंद्र बनता नजर आ रहा है। अमेरिकी प्रतिनिधियों के इस्लामाबाद पहुंचने से पहले पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से अहम मुलाकात की। इस मुलाकात की जानकारी पाकिस्तान में ईरानी दूतावास ने सोशल मीडिया पर साझा की। बैठक में पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी समेत पाकिस्तान में ईरान के राजदूत और ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। रिपोर्ट के अनुसार इस दौरान दोनों देशों के बीच क्षेत्रीय हालात और द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। इससे पहले इस्लामाबाद पहुंचते ही अरागची ने कहा कि उनका दौरा बेहद अहम समय पर हो रहा है। उन्होंने बताया कि इस यात्रा का मकसद पाकिस्तान, ओमान और रूस जैसे साझेदार देशों के साथ करीबी समन्वय करना और क्षेत्रीय हालात पर चर्चा करना है। उन्होंने साफ साफ कहा कि ईरान अपने पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देता है और मौजूदा संकट में उनके साथ मिलकर समाधान तलाशना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जेरड कुशनर शनिवार को इस्लामाबाद पहुंचने वाले हैं, यानी आज वो रात तक भी इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। हालांकि ईरान ने सीधी बातचीत से क्लियरली इनकार कर दिया है। दूसरी तरफ अमेरिका का दावा है कि ईरान ने सीधी बात का अनुरोध किया है। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ, ईरान ने आगे होने वाली शांति वार्ता में भाग लेने से साफ इनकार किया, जिससे मुनीर शहबाज की टेंशन बढ़ गई है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने एक्स पर लिखा कि ईरानी प्रतिनिधिमंडल आधिकारिक यात्रा पर इस्लामाबाद पहुंचे हैं, लेकिन इस दौरे में ईरान और अमेरिका के बीच कोई सीधी बैठक नहीं होने वाली है। तेहरान की राय और चिंताओं को पाकिस्तान के जरिए वॉशिंगटन तक पहुंचाया जाएगा। तो वहीं ईरान ने बातचीत के बीच एक चौंका देने वाली बात कह दी, जिसने अमेरिका को और इजराइल को हिला डाला। कह दिया कि अपनी मिसाइल क्षमता का बड़ा हिस्सा अभी हमने इस्तेमाल ही नहीं किया। जी हाँ दोस्तों, ईरान ने अमेरिका के साथ दूसरे दौर की शांति वार्ता की संभावनाओं के बीच बड़ा बयान दे दिया। ईरान की सेना का दावा है कि उसने इजराइल और अमेरिका के खिलाफ युद्ध में अब तक अपनी बड़ी मिसाइल क्षमता का इस्तेमाल किया ही नहीं है। ईरान ने यह दावा तब किया है जब हाल ही में क्रेमलिन द्वारा किए गए एक बयान में कहा गया था कि ईरान के पास कुछ ऐसी रहस्यमय मिसाइलें हैं या हो सकती है जिनकी क्षमता से दुनिया अनजान है। अब ईरान ने यह बयान देकर रशिया के उस दावे पर एक तरह से मुहर लगा दिया। इस दावे ने अमेरिका और इजराइल तक को चौंका दिया है, क्योंकि ट्रंप और नेतन्याहू का दावा था कि ईरान के मिसाइल सिस्टम को पूरी तरह तबाह कर दिया गया है। वहीं अच्छी खबर यह भी सामने आ रही है कि इस दूसरे चरण की वार्ता के बीच उम्मीदों के बीच ईरान ने कमर्शियल उड़ानें शुरू कर दी हैं। दोस्तों 28 फरवरी के बाद पहली बार तेहरान अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ान की शुरुआत हुई है। ईरान ने इसी सप्ताह अपना एयर स्पेस खोलने की घोषणा की थी। हालांकि भारत ने अपने नागरिकों को ईरान की यात्रा न करने की सलाह दी है। इस संबंध में ईरान के सरकारी टेलीविजन ने बताया कि तेहरान स्थित इमाम खुमैनी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से इस्तांबुल, ओमान की
राजधानी मस्कट और सऊदी अरब के मदीना शहर के लिए उड़ाने रवाना हुई। उड़ानों पर नजर रखने वाले फ्लाइट रडार 24 के मुताबिक शनिवार सुबह इस्तांबुल के लिए कम से कम 3 उड़ान रवाना हुई। दोस्तों, उधर इमरान खान के बेटे सुलेमान ने पाकिस्तान को दिखाया आईना, कहा ईरान शांति वार्ता दुनिया की नजरों में पाकिस्तान साफ दिखने की कर रहा है कोशिश। जी हां, पाकिस्तान की मिडल ईस्ट में शांति की मध्यस्थता करने की कोशिश दुनिया की नजरों में साफ सुथरा दिखने की कोशिश है। यह बात पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बेटे सुलेमान ने एक इंटरव्यू के दौरान कही। चैनल 14 को दिए गए इंटरव्यू में सुलेमान ने कहा कि ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर की बातचीत में मध्यस्थ बनने की पाकिस्तान की पेशकश शहबाज शरीफ सरकार द्वारा किए जा रहे मानवाधिकारों के हनन और लोकतंत्र के अपमान से लोगों का ध्यान भटकाने की उसकी एक कोशिश मात्र है। इमरान खान के बेटों ने पाकिस्तान में अपने पिता से मिलने की अनुमति के लिए आवेदन किया है। यह कदम सुप्रीम कोर्ट के उस खुलासे के बाद उठाया गया है जिसमें बताया गया था कि हिरासत में रहने के दौरान इमरान खान की दाईं आंख की रोशनी गंभीर रूप से कम हो गई है। साथ ही साथ उधर आपको बता दें, हरभजन सिंह के घर पर मचा बवाल, दीवार पर लिखा पंजाब का गद्दार। काली पट्टी बांध सड़कों पर उतरे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। दोस्तों बता दें, पंजाब की राजनीति में मचे घमासान के बीच आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए राज्यसभा सांसदों के खिलाफ गुस्सा सड़कों पर भी दिखाई देने लगा है। पूर्व क्रिकेटर और सांसद हरभजन सिंह के आवास के बाहर काले रंग से पंजाब का गद्दार लिख दिया गया, जबकि आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। इसी बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पार्टी छोड़ने वाले सांसदों पर तीखा हमला बोला और उन्हें गद्दार तक करार दिया। चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने न केवल आम आदमी पार्टी बल्कि पंजाब की जनता के विश्वास के साथ भी विश्वासघात किया जैसा बयान दिया। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब में राजनीतिक जमीन न होने के कारण दल बदल की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा आम आदमी पार्टी को तोड़ने का प्रयास कर रही है और इसके लिए डर, लालच और दबाव की रणनीति अपना रही है। मान ने कहा कि पंजाब में बेअदबी के खिलाफ सख्त कानून लागू होने के बाद से भाजपा की बेचैनी साफ दिख रही है। यानी कि दोस्तों, आम आदमी पार्टी के मंत्री, आम आदमी पार्टी के नेता इन सांसदों के पार्टी छोड़ने को पचा नहीं पा रही है, इस दुख को झेल नहीं पा रही है दोस्तों, तो ऐसे कदम उठा रही है कि नेताओं के दीवार पर गद्दार लिख दे रही है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है जरूर कमेंट करके बताइएगा। आप सामने हरभजन सिंह का ये घर देख पा रहे होंगे जिस पर बाहर इंग्लिश और पंजाबी दोनों में गद्दार लिखा हुआ है। इसका क्या आप जवाब देना चाहेंगे दोस्तों? भारी मात्रा में कमेंट करके बताइएगा। आम आदमी पार्टी के बौखलाहट पर आपकी क्या राय है? लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। और वहीं दोस्तों, जहां पर भी आपका ग्रुप हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स, चाहे जहां भी, वहां इस वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा। मिलता है अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।